मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कानून कितना भी बड़ा हो, पैसे में इतनी ताकत है कि आप कुछ महीनों के बाद आपको खबर आएगी कि ये पेपर भी लीक हो गया है। लोग समझते हैं कि कानून मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं अगर करोड़ों में कमा रहा हूँ तो लाखों फेंक कर है तो बाहर निकल जाऊंगा करके। तो ये कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। देखिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि इस मुल्क के अंदर कुछ पेपर्स के लिए एक कानून लाना पड़ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका टोटल सिस्टम कितना भ्रष्ट है कि उसको काउंटर करने के लिए आपको एक कानूनी बिल लाना पड़ रहा है करके। मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसे कितने मुल्क होंगे जहाँ पर पेपर लीक के लिए है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल लाने की नौबत आई है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर शुरुआत में ही जब ये पेपर्स लीक होना शुरू हुए कुछ अकाउंटेबिलिटी अगर रहती, अधिकारियों के साथ मंत्रियों के इस्तीफे अगर लिए जाते तो शायद ये वक्त आने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लगातार साल में 10 मरतबा 10 पेपर्स लीक हो जाते हैं, किसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, नीचे किसी क्लर्क को, किसी एक छोटे अधिकारी को पकड़ लिया जाता है और बस। ये तो इस देश के नौजवान है जिन्होंने हुकूमत को मजबूर किया और आज उन्हें ये बिल लाना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। अगर सही मानों में अगर ये हुकूमत समझ सकती थी कि युवाओं की पीड़ा क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, उनकी मेहनत क्या है, अगर वो समझ जाती तो शायद ये पिछले इतने महीनों से जो बवाल चल रहा है वो बवाल होता ही नहीं था। अगर आप धर्मेंद्र को ये समझ लिए थे कि धर्मेंद्र अगर हट गया तो देश कैसा चलेगा करके, ऐसे कितने धर्मेंद्र, जितेंद्र, नरेंद्र आएंगे और जाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र को इतना पावरफुल बना दिया गया था कि देश के युवाओं तुम आओ सड़क के ऊपर। आखिर में उनको अपनी नाक घिसनी ही पड़ी ज़मीन के ऊपर उसमें, और ये बिल लाया गया है। दुर्भाग्य है, लेकिन ठीक है, चलिए आया है। अब मोदी जी ने गारंटी ले लेना चाहिए कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा करके उसमें। वरना पेपर सेट भी यही कर रहे हैं, लीक भी यही कर रहे हैं, पैसा भी इन्हीं के पास आ रहा है, और नुकसान किसको? तो नौजवान बच्चों को हो रहा है। कई सारे बच्चे इस आंदोलन में शामिल थे, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, कई सारे बच्चों से पूछताछ चल रही है, डिटेल किया जा रहा है। देखिए, एक डिक्टेटर जो होता है वो कभी अपनी हार कबूल नहीं करता है, और पिछले 12, 13, 14 सालों से जो डिक्टेटर इस मुल्क के ऊपर अपनी हुकूमत जमाए हुए हैं, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नौजवानों ने उन्हें अपने जोश और जज्बे से उन्हें शिकस्त दिलाई। अब शिकस्त होने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि अरे ये कैसा हो गया है, मैंने ये ऐसा क्या कर दिया है करके। तो अब बदले की भावना कि तुम सड़क के ऊपर आए, मेरे खिलाफ नारे लगाए। देखिए, नौजवान बच्चे हैं, उनकी तकलीफ़ भी है, उनकी पीड़ा भी है और उनका गुस्सा भी है कि वो लोग हक़ के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें जूते मार रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं। बच्चियों को किस तरीके से खदेड़ा गया था, बच्चियों के साथ क्या क्या हरकतें हुई थी, क्या ये देखा नहीं रहे थे हुकूमत में बैठे हुए मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? क्या इनको ये सब नज़र नहीं आ रहा था उसमें? बच्ची किसी की भी हो सकती है, बेटी किसी की भी हो सकती है वो। लेकिन इस हद तक चले जाना, तो अब पुलिस को ये बताया गया है कि दोबारा ऐसा कोई आंदोलन ना खड़ा हो, इसके लिए अब हमने हमारी हार तो मान लिए है, लेकिन दोबारा आंदोलन ना खड़ा हो इस वजह से है तो ये बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब जुल्म की इंतहा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप कितना भी दबाने की कोशिश करिएगा, फिर ये आवाज़ें उठेगी। अगर इस देश के अंदर ऐसा ही कुछ माहौल बनता रहा तो बिल पास हो जाते हैं,
मगर उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो ये बिल का भी क्या? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मोदी साहब ने अब ये गारंटी दे देना चाहिए हाउस के अंदर कि अब हम ये गारंटी देते हैं, पेपर लीक हम ही लोग करते थे, लाठीचार्ज हमने ही करवाए, बिल हमने ही लाए हैं, और अब हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि अब एक भी पेपर हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लीक नहीं होगा करके। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कानून कितना भी बड़ा हो, पैसे में इतनी ताकत है हाँ, कि आप कुछ महीनों के बाद आपको खबर आएगी कि ये पेपर भी लीक हो गया है करके उसमें। तो ये सब जो है आपका मिसमैनेजमेंट, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जब पकड़ नहीं रहती है, और जब लोग समझते हैं कि कानून मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं अगर करोड़ों में कमा रहा हूं तो लाखों फेंक कर है तो बाहर निकल जाऊंगा करके, तो ये जो डर हुआ करता था कानून का, कायदे का, वो जब खत्म हो जाता है तो ये इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कांग्रेस जनता पार्टी के सफल विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट उभरा है, जिसको 2 ही दिन में 35 लाख फॉलोअर। देखिए, पता नहीं है कि ये मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए ये जो मुद्दा था, इसके अंदर सभी जाति, धर्म और मज़हब के लोग, नौजवान जो थे, उन्होंने ये नहीं देखा है कि इसको लीड कौन कर रहा है, मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है करके उसमें। लेकिन जब मूवमेंट से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हुकूमत साजिशें रचती है, और अब यही जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा आ रहा है, उन्हीं साजिशों का एक नतीजा है कि अब हम पहले समाजों के बीच में दरारें पैदा किए थे, अब स्टूडेंट्स के बीच में हम दरारें पैदा करेंगे करके। तो ये हुकूमत की साजिश है। आरएसएस कई सालों से अपना दिमाग लगाती है, दिमाग लगा के बैठती है, और फिर उनको मालूम होता है कि इसके बाद अब को क्या करना है, तो उसी का खेल है। आज मनोज जरंगे पाटिल ने भी आंदोलन की घोषणा की। देखिए, मैंने सुना नहीं हूँ उनके किस मुद्दे के ऊपर है करके उसमें, लेकिन जैसा हमने शुरुआत से कहा था कि मनोज जरंगे पाटिल साहब अपने समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि कैसे आंदोलन किए जाते हैं, कैसे लाखों की संख्या के अंदर मोर्चे निकाले जा सकते हैं, कामयाब मोर्चे निकाले जा सकते हैं, और उसके बाद हुकूमत को झुकना पड़ा था, उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा था उसमें। अब हो सकता है कि हुकूमत ने वादे करके चले गए और अब उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो शायद मनोज जरंगे पाटिल साहब तो उसी लिए है, तो अब दोबारा अपने आंदोलन की बात कर रहे हैं। कंगना रनावत ने जैन जी को गटर छाप और बदसूरत बताया, जिसको लेकर काफी विरोध हो रहा है। कौन? कंगना रनावत, बीजेपी सांसद। ये नचनिया जो है, हाँ, यही नचनिया जिसका मतलब बीच में कुछ गलत बैंड सब्सटेंस ये वो के लिए है। तब ये ऐसे छोटे घटिया लोगों के बारे में बोलना मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे लिए इतना ये है करके उसमें। जितने छोटे और जितने घटिया लोग होते हैं, उनकी सोच वैसी ही होती है, तो उनके ऊपर प्रतिक्रिया देना मतलब ये है कि आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं उसमें। कंगना रनावत जो है वो हमारे लायक नहीं है, हमारी सफ़ों में खड़े रहने के लायक नहीं है, इसलिए आप मुझसे ना पूछे तो बेहतर है। बीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके आज औरंगाबाद आए, क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे? आप कुछ बातचीत करें? देखिए, एक मूवमेंट तैयार हुआ था जिसका नेतृत्व अभिजीत दीपके ने किया था। एक नौजवान लड़का है, उसकी भी तड़प थी, और जिस दिन वो आए थे तो उस दिन भी मुझसे ये सवाल किया गया था। देखिए, एक आज जो सोशल मीडिया के ऊपर, हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं कि कैसी धरपकड़ शुरू है, नेचुरल है कि इतने दिनों के आंदोलन के बाद उसके माँ बाप की ख्वाहिश होंगी कि बच्चा अब हमारे साथ रहे करके उसमें। हाँ, तो जिस दिन वो आया उसी दिन तो एक मंत्री साहब मुँह उठा के चले गए वहाँ पे। हाँ, जबकि होना ये चाहिए था कि कुछ परिवार के साथ उनको टाइम बिताने का मौका देना चाहिए था उसमें। और दीपके के आंदोलन को सबने सपोर्ट किया था, और उसका नेतृत्व जितने भी नौजवान लड़के थे, उनके इश्यूज़ जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये नौजवान हमारे शहर से ताल्लुक़ रखता है और आज पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका नाम हुआ है, तो हमारी भी अच्छी खुशी है। हमारी उम्मीदें यही है कि इस एक मूवमेंट को लास्ट मूवमेंट ना समझते हुए इस देश के सामने जितने और गंभीर प्रश्न है, उन गंभीर प्रश्नों को भी अब नौजवानों ने अपने हाथ में लेना चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं। औरंगाबाद तक
मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।